So today we are going to discuss the fifth tense, that is past simple tense or past indefinite tense. In the last class we completed all the present tenses from present simple till present perfect continuous, और आज हम स्टार्ट करने वाले पास्ट टेंसेस को. पास्ट टेंस मीन्स ज़माने माजी की बात होगी, गुजरे हुए वक्त की गुजरे हुए ज़माने की बात होती है. तो पास्ट के भी चार टेंस है प्रेजेंट की तरह. तो पास्ट का जो पहला टेंस है वो आपका पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. और आप जानते हैं कि पास्ट टेंस सिंपल टेंसेस जो भी होते हैं वो तीन तरह की बातों को शो करते हैं. एक्शन, स्टेट, पोजीशन, मतलब हालत, मलकियत और काम, तीनों को बताते हैं. फार्मूला क्या होता है पास्ट सिंपल टेंस का कि ऑलवेज यहाँ पर स्टार्ट सब्जेक्ट से हम करते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है. एंड पास्ट सिंपल टेंस इज़ द ओनली टेंस इन विच द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड. ठीक है. देन आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट होता है. प्रेजेंट सिंपल की तरह पास्ट सिंपल के अंदर भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में इस्तेमाल नहीं होता. अगर हम नेगेटिव की बनाना हो तो फिर नेगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोड्यूस करते हैं. और पास्ट जो है वो सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब होता है डिड. सो डिड नॉट यूज़ करते हैं, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं, देन ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैं स्कूल गया तो आई वेंट टू स्कूल, वेंट इज़ द सेकंड फॉर्म. और मैं स्कूल नहीं गया तो आई डिड नॉट वेंट की जगह हम गो कर देंगे, आई डिड नॉट गो टू स्कूल. ठीक है. इंट्रोगेटिव में भी ऐसे डिड लगा देंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे. क्या मैं स्कूल गया, डिड आई गो टू स्कूल. ठीक है. इस तरह के सेंटेंस लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा. आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इनकी शनाख्त कैसे करते हैं. जुमलों के आखिर में अलिफ छोटी है या बड़ी है, इस तरह के अल्फाज आते हैं. जैसे तुम वहाँ गए, मैंने उसे खाना खिलाया, वो मुझसे मिलने आया. इस तरह के वर्ड सारे जो सेंटेंस जिसके आखिर में अलिफ छोटी या बड़ी आ जाए वो सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का होता है. यूजेज इस्तेमाल की बात की जाती है तो इस्तेमाल इसके तीन यूजेजेस हैं. पास्ट स्टेट, पास्ट पोजीशन, पास्ट एक्शन. प्रेजेंट सिंपल के भी ये तीन थे. तो एक्शन, स्टेट, पोजीशन ये तीनों चीज़ें बताता है. पहली बात हम डिस्कस करते हैं पास्ट की स्टेट. हाँ, माजी की हालत. पास्ट में किसी चीज़ की हालत क्या थी ये बता सकता है. आप जानते हैं स्टेट और पोजीशन में एक्शन नहीं होता, सिर्फ पास्ट एक्शन के अंदर जो है वो आपको एक्शन जो है वो मिलेगा, मेन वर्ब आपको वहाँ पर मिलेगा. वरना पास्ट स्टेट में स्टेट वर्ब को इस्तेमाल किया जाएगा. और सेकंड फॉर्म में स्टेट वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो वॉज और वर होती है. ठीक है. तो मेरे वालिद एक सिपाही थे. मेरे वालिद, ये पास्ट की हालत है, पास्ट की स्टेट है. तो माई फादर वॉज अ सोल्जर. यहाँ पर वॉज एज अ स्टेट वर्ब इस्तेमाल हुआ, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ढाका पाकिस्तान का शहर था, अब नहीं है, पहले था. तो ढाका वॉज द सिटी ऑफ पाकिस्तान या ढाका वॉज सिटी ऑफ पाकिस्तान. तो वॉज लगाया गया. तो मेरे दोस्त थे, यू आर माई फ्रेंड, मैं एक तालिब इल्म था, आई वॉज अ स्टूडेंट. ये सारे पास्ट की स्टेट को, माजी की हालत को पास्ट सिंपल टेंस से शो करते हैं. लेकिन यहाँ पर हम वर्ब के सेकंड फॉर्म के तौर पे स्टेट वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से पास्ट की पोजेशन, मतलब माजी की मलकियत. माजी में कोई चीज़ मेरे पास या आपके पास या किसी के पास थी लेकिन अब नहीं है, चली गई. तो फिर या किसी के पास कोई चीज़ थी तो वो पॉसेसिव वर्ब से जो है वो शो किया जाएगा. और पास्ट का जो पॉसेसिव वर्ब होता है वो हैड होता है, जैसे प्रेजेंट का हैव या हैज़ होता है. तो मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार. यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि पॉसेसिव वर्ब है, मलकियत बताने के लिए वर्ब के सेकंड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. इसकी फर्स्ट फॉर्म हैज़ या हैव होती है जो हमने प्रेजेंट सिंपल में देखा है. मेरे पास एक साइकिल नहीं थी, तो इसको दो तरह से बना सकते हैं. आई हैड नॉट अ साइकिल, इसकी कंडेंस फॉर्म है आई हैडंट अ साइकिल. या फिर ये भी कह सकते हैं आई डिड नॉट हैव अ साइकिल. तो डिड नॉट जब लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो हैड की फर्स्ट फॉर्म हैव हो जाएगी. तो आई हैडंट अ साइकिल भी करेक्ट है और आई डिड नॉट हैव अ साइकिल ये भी करेक्ट है. तो बात समझ में आ गई. पास्ट की स्टेट और पास्ट की पोजीशन. अब हम आते हैं पास्ट एक्शन. कि पास्ट में होने वाले एक्शन को भी पास्ट सिंपल टेंस शो कर सकता है, बता सकता है. अब दो तरह के पास्ट एक्शन को ये शो करता है. पहली बात तो पास्ट का कोई ऐसा एक्शन जो एक दफ़ा हुआ माजी में किसी वक्त में, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में एक दफ़ा हो गया उसको पास्ट सिंपल से शो किया जाएगा. अच्छा, यही ऐसा एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी शो होता था. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था कि उसका इफ़ेक्ट जो है वो प्रेजेंट में मौजूद नहीं, इफेक्ट होता था. पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है कि इसका इफेक्ट प्रेजेंट में मौजूद नहीं होगा, इफेक्ट भी पास्ट में ख़त्म हो चुका होगा.
और वहाँ टाइम ऑफ एक्शन मेंशन नहीं कर सकते थे, यहाँ पर टाइम ऑफ एक्शन मेंशन किया जा सकता है पास्ट सिंपल टेंस में। तो इसकी टाइमलाइन डायग्राम भी ऐसा ही है कि माजी में कहीं किसी फिक्स पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर कोई एक्शन हुआ है, ठीक है, पास्ट में किसी भी फिक्स पॉइंट पर, और उसका इफेक्ट जो है वो नहीं है प्रेजेंट में मौजूद। और हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या किया था कि यहाँ पर हमने इफेक्ट को भी लगाया था, ठीक है। तो जैसे एक माजी में कोई काम, एक दफ़ा मैं कल स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ये आपका पास्ट का एक पास्ट सिंपल का एक एक्शन। एडवर्ब्स क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब, इसमें एगो इस्तेमाल करते हैं। एगो मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब भी पहले होता है, लेकिन बिफोर का हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस में एगो पहले के लिए हम एगो इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने 10 दिन पहले एक गाड़ी ख़रीदी, तो आई बाउट, बाई के सेकेंड फॉर्म में बाउट, आई बाउट अ कार 10 days एगो, 10 दिन पहले ख़रीदी। इस तरह से लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर भी लिख सकते हैं, मतलब गुज़िश्ता महीने, गुज़िश्ता माह, गुज़िश्ता साल। मेरे वालिद गुज़िश्ता माह हज पर गए, तो माई फादर वेंट टू हज या वेंट टू पिलग्रिमेज लास्ट मंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट है यस्टरडे, मतलब गुजरा हुआ कल, मैं कल स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया जा सकता है, इन ऑन एट लगाकर कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं टाइम के लिए। जैसे कि मैंने इतवार को अपना मोबाइल बेचा, आई सोल्ड, सेल के सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड, आई सोल्ड माई मोबाइल ऑन संडे। या मैंने जून के महीने में अपना मोबाइल बेचा, आई सोल्ड माई मोबाइल इन द मंथ ऑफ जून। तो ये सब टाइम को बताने के लिए एडवर्ब्स को, प्रेपोजिशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं समहाउ। नेक्स्ट सेकंड एक्शन क्या, आ रिपीटेड एक्शन ऑफ द पास्ट। माजी में कोई काम बार बार होता था, रिपीटेड एक्शन, पास्ट का कोई हैबिचुअल एक्शन, ये भी आपके पास पास्ट सिंपल टेंस में शो हो सकता है। जैसे टाइमलाइन में देखो तो माजी में कोई काम बार बार हो रहा था, एक बार सिर्फ नहीं हुआ था, यहाँ एक बार हो रहा है और यहाँ बार बार हो रहा है। इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, जो मैंने एडवर्ब के लेक्चर में आपको पहले ही बता दिया है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, जैसे ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, सेल्डम, नेवर। हमेशा है तो ऑलवेज है, अमूमन है तो यूजुअली, कभी कभार तो समटाइम्स, शाज़ो नादिर तो सेल्डम, नेवर मतलब कभी नहीं। मतलब कोई काम जितनी बार होता है, जैसे मैं हमेशा स्कूल जाया करता था, आई वेंट टू स्कूल ऑलवेज, तो यहाँ पर जाया करता था, मैं सोया करता था, मैं वहाँ जाया करता था, मैं खाना खाया करता था, मैं तुम्हें पढ़ाया करता था, ये भी पास्ट सिंपल टेंस में बन सकता है। इसमें ये एक सेंस बनता है कि एक्शन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा था पास्ट में। जैसे वो गरीबों की मदद किया करता था, ही हेल्प्ड द पुअर। अच्छा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसने गरीबों की मदद की। तो ये सेम दोनों ही पैटर्न जो कि दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर सेंस बन रहा है कि वो गरीबों की मदद क्या करता था, ही हेल्प द टू पुअर, या वो हमेशा गरीबों की मदद क्या करता था, ही ऑलवेज हेल्प द पुअर। इस तरह से हो सकता है, कोई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसी को अगर हम अलग स्ट्रक्चर में या मॉडल को यूज़ करके मैंने तब भी बन सकता है। जैसे स्ट्रक्चर यूज़ कर लें यूज़ टू का, यूज़ टू प्लस वर्ब प्लस फॉर्म, ये भी पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को आपको बताता है। जैसे वो हमेशा वो गरीबों की मदद क्या करता था, ही यूज़ टू हेल्प द पुअर। टू के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आती है इन्फिनिटिव, इसको हम ग्रामर में कहते हैं। या फिर वुड लगा सकते हैं, वुड भी पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। वो गरीबों की मदद क्या करता था, ही वुड हेल्प द पुअर। मैं उसके घर जाया करता था, तो आई वेंट टू हिज होम, या आई यूज़ टू गो हिज होम, या आई वुड गो हिज होम। तो ये मॉडल यूज़ करके स्ट्रक्चर या पास्ट सिंपल किसी भी तरह से हम बना सकते हैं। तो बात समझ में आया कि पास्ट सिंपल टेंस क्या चीज़ आपको बताता है, जो 5th टेंस इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है।